पता है किसी? लगभग 75,000 75,000 ज्वाइनिंग हर महीने नई आती है। क्या लगता है ये सब लोग कामयाब होंगे? नो। आए क्यों थे? कामयाब होने के। बस एक यही कारण है, हर आदमी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन। आज आपको पता है सेमिनार में जितने लोग आते हैं, क्यों आते हैं? कि मैं भी इस सिस्टम में कामयाब हो जाऊं। सब क्यों नहीं होते, उसका कारण समझते हैं। इसी तरह की एक क्लास चल रही थी, एक टीचर आए, उन्होंने पूछा बच्चों, सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य है और भ्रम में क्या अंतर है? एक लड़के ने हाथ खड़ा किया, बोले सर मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका क्या हुआ होगा उस लड़के का, सोचो। हमारे साथ भी सेमिनारों में यही होता है। आप सेमिनार में आते हैं, लोग भी आते हैं, वो भी ज्यादातर यही सोच कर बैठते हैं आप आरसीएम समझा रहे हो ये सत्य है, हम आरसीएम समझ रहे हैं ये आपका, फिर कुछ नहीं होगा। चलो, अभी ये जो प्रोग्राम हमने डिसाइड किया, और जहां मैं पहले पूछ लेता हूँ हॉल का अगर टाइम है तो मैं काउंसलिंग करने की कोशिश करता हूँ। ये काउंसलिंग इसलिए है कि आप सब भी हमारे जैसे मुकाम पर जल्दी पहुंचो। पहली जिम्मेदारी लीडर को, अभी नीचे बात चल रही थी, अर्चना जी भी थी, विनोद जी थे, रामरतन जी थे। सबसे पहले आपको फिट रहना चाहिए। पता है क्यों रहना चाहिए? किसके लिए? किसके लिए रहना चाहिए? खुद अपने आप के लिए। अपने आप के लिए नहीं, दूसरे। अब आप अपने आप के लिए नहीं जी रहे, आप लाखों लोगों का सपना हो, लाखों लोगों के रोल मॉडल है। आपको अपनी हेल्थ, अब ये शरीर आपका नहीं है, अगर आप रॉयल्टी हो, लीडरशिप हो, अब ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर लाखों लोगों का है। आपकी एक हेल्थ की वजह से लाखों लोगों की लाइफ खत्म हो सकती है। तो कितना सीरियस रहना चाहिए आपको अपने प्रति। अभी बहुत एक लाइन में, एक पॉइंट में समझ में आ जाएगा। आज ये सेमिनार था दिनेश चौधरी का, अगर हेल्थ का कोई इशू आ जाता तो मैं तो नहीं आता। यस सर। तो यहाँ जितने लोग आते तो हो सकता था दिनेश चौधरी की बात सुन के 2 लोगों ने भी लाइफ में डिसीजन लिया होगा भविष्य के दिनेश चौधरी बनने का, तो वो 2 दिनेश चौधरी का जीवन तो खराब हो जाता ना मेरी वजह से। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य को बहुत फिट रखता हूँ, क्योंकि ये स्वास्थ्य तब मेरा नहीं है, ये लाखों लोगों का है भारत के। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ, वो यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे हमारे एमपी में ताड़ बोलते हैं उसको, थोड़ा ऊपर होता है ना स्लेब डला हुआ, छज्जा, छज्जा कह सकते हैं। हाँ, छज्जे पे इन्वर्टर और बैटरी रखा था। अभी 1.5 साल पुरानी बात है, बच्चे उदयपुर आए हुए थे शिफ्टिंग के लिए घर देखने, और मैं रतलाम में अकेला था, तो वो इन्वर्टर की एमसी ट्रिप मार गई। अब वो था लगभग 8 फीट पे, तो एक वो एल्युमिनियम की सीढ़ी नहीं होती, उस पे मैं चढ़ा, अकेला ही था। तो जैसे ही वो थोड़ा पीछे था इन्वर्टर, छज्जे पे हाथ करके किया, वो घोड़ी नीचे से फिसल गई और मैं ऊपर से गिर गया। तो लगभग 8 फीट ऊपर से, तो यहाँ मतलब मैं 20 मिनट तो वहीं पड़ा रहा, ऐसा लगा टूट गई हड्डी है। ऐसा ही नहीं हो, फिर धीरे धीरे खिसक के वहां तक पहुंचा। तो जब वो एक झाड़ पोछे वाली हमारी एक बाई आती है, वो आई और बोली क्या हो गया साहब? मैंने कहा कुछ नहीं, गिर गया। उनके सामने से किसी को बुला लो, तो सामने से पड़ोसियों को बुलाया। फिर मेरा मोबाइल दूर रखा था, वो बाई को चलाना नहीं आता, वो टच वाला। फिर उनसे फ़ोन लगवाया मैंने, मेरे साली जी के लड़के रहते हैं। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कंप्यूटर को चेक करो, तो एक्सरे में आया नहीं कुछ क्रैक। तो कंप्यूटर को डाटा डॉक्टर ने, बोले तुम इतने दिन हो गए यही नहीं पता लगा पा रहे हड्डी कहाँ से टूटी है।
बोले सर इसमें दिखा नहीं रहा। दूसरे को कहा तुम खींचो ठीक से, उसमें भी नहीं आई। डॉक्टर को गुस्सा आया, बोले मैं खींचता हूँ। उन्होंने खींचा तो फिर वो उसमें भी नहीं आई, तो डॉक्टर बोलते शायद आज मशीन में एरर है। पता है वो क्यों बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि इस उम्र में आदमी अगर 8 फीट से गिरता है तो हड्डी का टूटना गारंटेड है, हड्डी कमजोर हो जाती है। पता है क्यों नहीं टूटी? ये न्यूट्रिशन का कमाल था। और वो आज तक भी डॉक्टर आश्चर्य में है, बोले यार हड्डी क्यों नहीं टूटी, लेकिन वो मसल्स में तकलीफ आ गई। अब वो मसल्स ऑटोमेटिक ठीक होता है, फट जाता है। तो वो 15-20 दिन, और मेरा 3 दिन बाद सेमिनार था औरंगाबाद और नासिक। तो अब ऐसी स्थिति में वो भी कैसे कहे, लेकिन मैंने कहा मैं आऊंगा। पत्नी ने कहा कैसे जाओगे? मैंने कहा देखो मैं तो जाऊंगा, अगर तुम मेरे बारे में ज्यादा अच्छा सोचती हो तो तुम भी साथ चलो, ताकि मेरा बैग ले लो, मेरे को ट्रेन में चलाने में मदद कर दो, बॉम्बे से फ्लाइट की मदद कर दो। पत्नी को साथ ले गया, और वो सेमिनार का आज भी वीडियो है। मैंने वो सेमिनार कुर्सी पे बैठ के की, खड़े होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन मैंने सेमिनार कैंसिल नहीं की। तो इसलिए सबसे पहला आप अपने आप को फिट रखो। लीडर का पहला जिम्मेदारी अपनी हेल्थ को अच्छा रखना। आप लाखों लोगों का भविष्य है। चलो अब प्रश्न आता है, आप सब भी चाहते हो इस सिस्टम में सफायर बनना? yes. सफायर तक की यात्रा ही मैं बता सकता हूँ, वहां तक पहुंचाऊं तो उसके आगे की बस साहब बताएंगे या विजय विरोधिया जी बताएंगे, जहां तक वो पहुंचे। सफायर की इनकम पता है कितनी रहती है? लगभग 10 से 15, 10 से 15। हाँ, कितनी भी मरी हालत में आए 8 से कम नहीं आती। जैसे कहते हैं ना, ये एंड है, बॉटम कितना